वह किसी काम का नहीं है। आपको इस अवस्था में किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। राम ने एक लैपटॉप के लिए पूछा। वह मुझसे इस मोबाइल के बारे में पूछ रहा था। यदि आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, ऐसे सेंटेंस को हमें जब क्या करना होता है, इंग्लिश में बोलना होता है। जब हम किसी से स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में है किसी काम का नहीं। जब कोई किसी काम का नहीं होता है, कोई चीज़ या कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, तो वहाँ पे हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। आपको इस अवस्था में किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब देखिए सलाह लिया जाता है तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं और किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। राम ने एक लैपटॉप के लिए कहा। देखिए, जब क्या होता है, कुछ पूछा जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। वह मुझसे इस मोबाइल के बारे में पूछ रहा था। जब कोई किसी पर्सन से पूछता है, किसी व्यक्ति से पूछता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। यदि आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, यदि आप बुरा ना माने तो, या यदि आपको बुरा ना लगे तो, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है गुड फॉर, कंसल्ट विद, आस्क फॉर, आस्क फ्रॉम, इफ़ यू डू नॉट माइंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोंट है, तो ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है, ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है डोंट। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप बुरा ना माने तो, यदि आपको बुरा ना लगे तो। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, वह किसी काम का नहीं है। आप इसको जरा देखिए, गुड फॉर, उसके बाद नथिंग, किसी काम के लिए अच्छा नहीं होना, मतलब किसी काम का नहीं होना। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप गुड फॉर का यूज करेंगे। सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या करिए, गुड फॉर के बाद नथिंग का यूज कर दीजिए, तो भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये सेंटेंस बनेगा ही इज गुड फॉर नथिंग। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपका सेंटेंस क्लियर है। आपने गुड फॉर का यूज किया, उसके बाद नथिंग। यहाँ पे देखिए गुड फॉर का यूज किया गया, एनीथिंग है, क्योंकि यहाँ पे नॉट का पहले ही यूज कर दिया गया। तो आप ऐसे सेंटेंस को गुड फॉर के सहायता से, हेल्प से बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको इस अवस्था में किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कंसल्ट विद, जब कोई व्यक्ति किसी पर्सन से सलाह लेता है, किसी व्यक्ति से सलाह लेता है, तो वहाँ पे कंसल्ट के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, विद का यूज किया जाता है, WITH का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है किसी व्यक्ति से परामर्श या सलाह लेना। तो आप जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा यू शुड कंसल्ट विद एनी गुड डॉक्टर इस अवस्था में, तो इन दिस कंडीशन। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि कंसल्ट के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज किया गया है। देखिए, जब सलाह लिया जाता है या परामर्श लिया जाता है किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से, तो वहाँ पे कंसल्ट के साथ किसका यूज किया जाता है, किस प्रीपोजिशन का, विद का। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राम ने एक लैपटॉप के लिए पूछा। यहाँ पे जब कोई किसी चीज़ के लिए पूछता है, किसी वस्तु के लिए पूछता है, तो वहाँ पे हम आस्क के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर का। जैसे अगर आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा राम आस्क्ड फॉर अ लैपटॉप। यहाँ पे देखिए
आस्क के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज किया गया, फॉर का यूज किया गया। तो आप ऐसे सेंटेंस को आस्क फॉर के यूज से बनाएंगे। आस्क फॉर के साथ देखिए कोई वस्तु है, कोई चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, वह मुझसे इस मोबाइल के बारे में पूछ रहा था। अब यहाँ पे देखिए जब कोई किसी व्यक्ति से पूछता है, किसी पर्सन से पूछता है, तो वहाँ पे आस्क के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वहाँ पे आस्क के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही वाज आस्किंग सॉरी यहाँ पे he was asking to me about this mobile। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। he was asking to me about this mobile, वह मुझसे इस मोबाइल के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या है, यहाँ पे यदि आप बुरा ना माने तो, यदि आपको बुरा ना लगे तो, जब आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, इफ़ यू डू नॉट माइंड या ये इफ़ यू डोंट माइंड का यूज करते हैं। सेंटेंस आपका क्लियर हो जाता है। सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा इफ़ यू डोंट माइंड मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो आप सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा I would like to say something। यहाँ पे देखिए something, if you don't mind I would like to say something। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि गुड के साथ फॉर का यूज कब किया जाता है, कंसल्ट के साथ विद का यूज, आस्क के साथ फॉर और आस्क के साथ फ्रॉम, और इफ़ यू डोंट माइंड का यूज कब किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी का यूज किया जाता है। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। और अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।